जाएगा, लेकिन मुश्किल तब होगी जब यहाँ पर इसका असर जेब पर पड़ेगा, यानी कि एक यात्री से 2 गुना यहाँ पर जो भाड़ा है वो वसूला जाएगा। हमारे साथ संवाददाता आनी अमृता जमशेदपुर से इसी मुद्दे पर जुड़ी हुई है। आनी अमृता, जिस तरह से बस ऑनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर यह भी कहा है कि वो परिवहन सचिव से मिलेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन इन सबके बीच अगर किसी के ऊपर अगर बस भाड़ा बढ़ता है तो इसका मार जो है वो हर तरह से यात्रियों को ही झेलना पड़ेगा। बिल्कुल अमिता, और ये बहुत गलत भी लगता है कि जिस लॉकडाउन, जिस कोरोना काल की वजह से हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, हर व्यक्ति की नौकरी पर आफत आ गई, कैसे वो हर व्यक्ति इसका हर्जाना दे सकता है, ये सोचने वाली बात है। बस एसोसिएशन अपना जो है वो मसौदा वो परिवहन विभाग को सौंपेगा, परिवहन विभाग की अनुमति के बाद ही ये लागू हो पाएगा। लेकिन एक चर्चा छिड़ गई है कि क्यों आखिर डबल सीट का दाम एक यात्री दे और कैसे देगा वो। कहीं ना कहीं ये तो सरकार से वसूलना चाहिए बस एसोसिएशन को, ये मांग सरकार से करनी चाहिए कि एक सीट का पैसा वो यात्री दे और दूसरे सीट का पैसा सरकार व्यवस्था करे। तब जा करके अगर सरकार मदद करेगी विभिन्न सेक्टरों को, तब जाकर ये सुलझ पाएगा, और नहीं तो हर सेक्टर को हानि के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आप लाभ में रहें और जो यात्री बैठा है वो अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दे, ये कहाँ का न्याय है। तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध भी शुरू हो गया है। अब विभिन्न राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं, और जो आम लोग हैं वो भी किसी न किसी मंच के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे अमिता, क्योंकि ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। इसका खामियाजा आम जनता क्यों भुगतेगी, वो तो खुद पहले से पीड़ित है अमिता। स्थिति ये है, लोगों की कितनी नौकरियां चली गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, घर पे बैठ गए। हमने दिखाया है उन सभी चीजों को पिछले 5 महीनों में क्या क्या नहीं हुआ है, और अब जो हो रहे हैं हालात, आप देखिए रोजाना इतनी आत्महत्याएं हो रही है, बहुत बुरा दौर है। और ऐसे में इस तरह के अगर फैसले आएंगे, लेकिन अभी यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि बस ऑनर एसोसिएशन को खुद में भी ये चीज सोचनी चाहिए कि जिस संक्रमण से सिर्फ 1 या 2 आदमी, कोई ऐसा विशेष राज्य या फिर विशेष कोई जिला नहीं इससे ग्रसित है, पूरे देश में ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर उन्हें खुद भी समझना चाहिए, और आपने सही कहा कि जो वसूलना है सरकार से वसूला जाए। अगर कोई यात्री एक सीट पर बैठता है और वो खर्चा वहां के दोनों सीट का देगा, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ये यहाँ पर अपना नुकसान किसी यात्री से वसूल लेना ये बिल्कुल सही नहीं है। अमिता, आप देखिए कि ऑटो और हर जगह जो परिवहन के साधन जो शुरू हुए थे पिछले अनलॉक में, तो क्या किसी ऑटो वाले ने बगल की सीट के पैसे लिए किसी यात्री से? नहीं, ऐसा तो कोई डिमांड भी नहीं आई। तो ये जो एक अव्यवहारिक डिमांड कर रहा है एसोसिएशन, हम लोग भी समझते हैं, जनता भी समझ रही है कि कितने लॉस में ये लोग चले हैं, या जो लोग भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं वो कितनी मुश्किलों में है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह मुश्किलों में है, तो अगर हम एक दूसरे को नोचेंगे तो फिर ये तो समस्या का समाधान नहीं है। कहीं ना कहीं हम सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं तो कम से कम जो टैक्सेस लगते हैं बस को, उसमें रियायत बरते। इस बिजनेस के लोगों को जितने तरह के टैक्स देने पड़ते हैं उसमें सरकार रियायत करे। इस तरह की मांग उनको रखनी चाहिए, ना कि जनता से वो कहें कि आप 2 सीट लेके बैठे एक सीट पर और पैसे दे 2 सीट के, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है। तो ये एक अच्छा कदम नहीं है बस एसोसिएशन का। इस वक्त हमने कोशिश की अमिता बस एसोसिएशन के लोगों को संपर्क करने की, लेकिन थोड़ी देर पहले ही सारे वो निकल गए हैं बस स्टैंड से। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जो स्टाफ्स हैं जो टिकट काटते हैं वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब एक सुगबुगाहट है बस स्टैंड में, तैयारियां चल रही है क्योंकि बस को खोला जाना है। और एक दिक्कत ये भी है अमिता कि जो धनबाद बोकारो की जो बसेज हैं, जो बोकारो, वो उनको फिर बंगाल क्रॉस होना पड़ता है, बीच में पुरुलिया आता है, तो वहां पर कैसे बस को जाने दिया जाएगा, ये एक समस्या है। तो इस तरह की भौगोलिक समस्याओं को लेकर भी सरकार को एक स्पष्ट गाइडलाइन देना चाहिए, और उसमें एक तारतम्यता दूसरे राज्य के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर धनबाद बोकारो जाना है उस रूट में बीच में पश्चिम बंगाल का इलाका पड़ता है अमिता। तो इसको भी लेकर एसोसिएशन ने एक स्पष्ट गाइडलाइन की मांग की है। जी अमिता, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनी अमृता आपका। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमारे संवाददाता आनी अमृता ने कहा कि जिस तरह से बस ऑनर एसोसिएशन का ये जो अव्यवहारिक रवैया है, या फिर यूं कह सकते हैं हम कि एक मनमानी है इस कोरोना संक्रमण काल में अपनी बात को मनवाने का, जो बहुत गलत है, इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। लेकिन इन सब का असर कहीं से भी ये यात्री के जेब पर नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत गलत हो जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पत्र के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।